एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सेमीफाइनल के संग्राम की। अब से कुछ ही घंटों के बाद भारत और इंग्लैंड की टीमें एडिलेड ओवल के मैदान पर आमने सामने होंगी और ये मैच तय करेगा कि सेमीफाइनल जीतकर फाइनल की जंग में कौन सी टीम पहुंचेगी। दोनों ही टीमें ने अपनी तैयारी, अपने कलर और कलेवर दोनों दिखाए प्रैक्टिस सेशन में। मैच से पहले का आखिरी प्रैक्टिस सेशन, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कहानी कहती है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। और साथ ही प्रैक्टिस सेशन में क्या कुछ ऐसा खास नजर आया जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम को एक बड़ा एडवांटेज होने वाला है। भारतीय कप्तान ने किस खिलाड़ी के दम पर इस वर्ल्ड कप को जीतने की बात की, यानी कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से खिलाड़ियों का जिक्र किया और क्या कुछ प्लेइंग कॉम्बिनेशन होगा सेमीफाइनल के संग्राम के लिए भारतीय टीम के लिए, और क्या डेविड मलान पूरी तरह से फिट होकर इंग्लैंड की टीम में आएंगे या पीटर सॉल्ट को जगह मिलेगी। वहीं वुड जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है, उनकी फिटनेस पर भी कई तरह के सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे सीधे एडिलेड ओवल के मैदान के ठीक बाहर से मैं ये शो कर रहा हूँ। सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कॉफी पीते पीते मैं जरा एडिलेड की आपको सैर करा देता हूँ, क्योंकि मैं खड़ा हूँ और धीरे धीरे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बोटिंग हो रही है और साथ में ये एडिलेड सिटी सेंटर है जो मेरे ठीक लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। एडिलेड कन्वेंशन सेंटर है और साथ ही ये बिजनेस एरिया है। साथ में यहाँ पे लोग साइकिलिंग और पिकनिक के लिए आते हैं। आज हालांकि वर्किंग डे है तो कोई बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का माहौल है इस समय, अगर इस सेमीफाइनल मैच को लेकर बात करें, वहीं अगर मेरे आप राइट साइड पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ कि मेरे राइट साइड में एडिलेड ओवल है, जहाँ पर बिग टाइम सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इस समय लिखा हुआ है। और ये इस बात की तरफ गवाही दे रहा है कि एडिलेड ओवल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा और एक और ऐतिहासिक मैच का एडिलेड ओवल गवाह बनेगा। अब चर्चा की शुरुआत पहले कर लेते हैं और कैमरामैन नहीं है मेरे पास, लेकिन सबा भाई कोशिश मेरी लगभग हर मैदान से, हर ग्राउंड से यही रही है कि मैं अपने फैंस तक, अपने दर्शकों तक तमाम वो खबरें, तमाम वो न्यूज, तमाम वो जो तस्वीरें दिखा पाऊं। एक और तस्वीर जो मैं दिखा पाया एडिलेड ओवल के बाहर से वो ये है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो लिखा हुआ है इस समय बिग टाइम सेमीफाइनल। क्या आप भी ये मानते हैं ये बिग टाइम सेमीफाइनल है पिछले कुछ सालों में, अगर हम क्रिकेट हिस्ट्री की बात करें तो? हाँ राजीव, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। चाहे वो बायलैटरल एंगेजमेंट्स हो या फिर वर्ल्ड कप का प्लेटफॉर्म हो, इन दोनों की भिड़ंत बहुत ज़बरदस्त रहती है। और कुछ उसी प्रकार के मैच की उम्मीद होगी इस सेमीफाइनल मैच में भी। इंग्लैंड के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। उनके उनकी टीम का बैलेंस काफ़ी अच्छा है, कई सारे ऑलराउंडर्स हैं। उसी हिसाब से अगर हम भारत को देखेंगे तो कई सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सबके सब इन फॉर्म है। हमारे टीम का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो बहुत ही शानदार ये मुकाबला होने वाला है। और एडलेड में जहाँ तक आप दिख रहा है हम लोगों को कि धूप खिली हुई है, और उम्मीद यही है कि कल एक पूरा मैच हमें देखने को मिलेगा। पूरा मैच होगा तो फिर सेमीफाइनल का मजा कुछ अलग सा हो जाता है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, क्योंकि आप भी देख रहे हैं एडिलेड ओवल स्टेडियम के ठीक बाहर में हूँ और यहाँ पर एक रिवर फ्रंट है और इस रिवर फ्रंट की वजह से हवा यहाँ पर हमेशा चलती रहती है। कैसे आप देखते हैं ये रिवर फ्रंट? में एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और साथ ही आपको दिखा भी पाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे देखिए बोटिंग का नजारा है। यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है एडिलेड ओवल के बाहर। ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ पर, और हमेशा रिवर फ्रंट होने की वजह से यहाँ पर बहुत तेज हवा भी चलती रहती है। क्योंकि राजकुमार सर, ये मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर होना है, क्या दोनों कप्तानों में से, पहले तो सवाल ये है कि मेरे हाथ में कॉफी है, मैं बहुत आराम से प्रैक्टिस सेशन देख के कॉफी पी पा रहा हूँ। अब दोनों टीमें होटल पहुंच चुकी होंगी, कौन सा कप्तान ज्यादा सुकून के साथ कॉफी पी रहा होगा? क्योंकि निगल्स दोनों टीमों के तरफ है, उस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक गेस्ट साहब की तरफ से सबसे पहले। नहीं, देखिए भारतीय कप्तान बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। बस मुझे चिंता सिर्फ रोहित शर्मा की इंजरी से है। आप उसकी रिपोर्ट दे दीजिए कि जो कल नहीं नहीं, उनके बिल्कुल फिट चोट है, लगी मैंने थी। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ भी दिखा दिया, आपको कह रहे हैं फिट है बस और मैच में बस हिट बस होने के फिर लिए एकदम तैयार है। बस फिर भारत को कोई चिंता नहीं है। फिर भारत के साथ कोई इंजरी की प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लैंड के साथ ही है सारी चिंताएं। डेविड मलान फिट नहीं है, और जैसा आपने बताया मार्क वुड को भी थोड़ा सा निगल हैं, तो चिंता उनके साथ है। और जहां तक ये राजीव रिवर फ्रंट है, तो यहाँ पर ब्रीज चलती रहेगी और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीमर्स को हेल्प करती है, जी। क्योंकि बॉल थोड़ा सा स्विंग होता है इनिशियली। और जैसे हम मुंबई में देखते हैं हम कि सुबह और शाम को, क्योंकि सी साथ में है तो बॉल स्विंग करता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। लेकिन
विकेट बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, और बल्लेबाजों को बहुत मजा आता है। और यहाँ पे एवरेज स्कोर भी 175-80 से कम नहीं होता। तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। मैच होगा। और बिल्कुल मेरा भी यही मानना है कि अगर पूरा मैच होगा तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत बैलेंस हैं, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे जो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखेगा, क्योंकि ये भी हाई प्रेशर मैच होगा। जी इंग्लैंड भी फेवरेट की तरह इस टूर्नामेंट में आई थी, और भारत को जो मोमेंटम मिला है, तो भारत भी अब एक निश्चित तौर पर एक फेवरेट की तरह इस मैच में उतर रहे हैं। और बिल्कुल जी जान झोंक देंगे भारतीय खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि लंबे समय से भारत आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है। और अब ये जी। बिल्कुल मौका है भारत के लिए जीतने का, क्योंकि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम बहुत बैलेंस लग रही है, और एक अच्छा मोमेंटम है टीम के पास। चलिए वापस थोड़ी बात पहले इंग्लैंड की कर लें। सबा भाई, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो माइक हाथरन और नासिर हुसैन ने कल बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन किया ग्राउंड पे बैठ के, मैं सुन रहा था वो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे उन्होंने डिस्कशन किया कि एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको एडिलेड ओवल में चाहिए, क्योंकि साइड बाउंड्रीज छोटी हैं। और डेविड मलान अगर फिट नहीं है तो बड़ा मैं सरप्राइज था जब नासिर हुसैन, जो बहुत अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन माने जाते हैं, उनका कहना था कि मैं पीटर सॉल्ट की जगह अगर मैं कैप्टन हूं तो मैं क्रिस जॉर्डन के साथ जाऊंगा, ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा बॉलर मिले जो अंतिम के ओवर्स में आगे बॉल डाल सके। क्योंकि साइड बॉल बिल्कुल अलग है। मेलबर्न और सिडनी से आपकी आदत होती है, आप शॉर्ट पिच गेंद और हार्ड पिच, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, बट एडिलेड एकदम उल्टा है। क्या आप सहमत हैं नासिर हुसैन ने जो स्टेटमेंट दिया? और कुछ उसी अंदाज में इंडियन टीम प्रैक्टिस करती नजर है, जहां पर हर्षल पटेल को एक्स्ट्रा सेशन दिया गया। एक संकेत भी मिले कि हो सकता है अक्षर पटेल की जगह हर्षल पटेल को यहाँ पे खिलाया जाए। हाँ राजीव, चूंकि जो स्क्वायर बाउंड्रीज है बहुत छोटी हैं, तो आपको ऐसे बॉलर्स खिलाना होगा जो ऊपर लेंथ ज्यादातर डाल पाए, जिनके पास वो डिसिप्लिन है। तो दोनों टीम यही प्रयास करेंगी कि यहाँ पर जिस तरह का ग्राउंड डायमेंशन है, जिस तरह का विकेट है, वहां पर आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो ना ही केवल अंतिम के ओवर्स में ऊपर बॉल डाले, पर मिडिल ओवर्स में भी, पावर प्ले में भी रिस्ट्रिक्ट करे बैट्समैन को। यहाँ जी पर हार्ड लेंथ करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, और हर एक बल्लेबाज कोशिश यही रहती है कि वो ऑन साइड या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में शॉट्स लगाए। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि जो राइट हैंड बैटर है ऑन साइड में जाकर प्रयास, ऑफ साइड में जाकर प्रयास करता है ऑन साइड में खेलने के लिए, क्योंकि उसको सुविधा होती है उस प्रकार के शॉट्स खेलने में। नासिर हुसैन ने जो कहा है, मुझे लगता है कि ऐसे भी इंग्लैंड के पास कई सारे बॉलर्स हैं। उनके पास कई सारे विकल्प हैं। लियाम लिविंगस्टन बॉलिंग करते हैं, उनके पास तो मुझे लगता है कि 7 या 8 बॉलर्स हैं। तो वहां पर एक और जी एक्स्ट्रा बैटर की जरूरत ज्यादा होगी इंग्लैंड को, ना तो एक एक बॉलर की। और अगर आपको क्रिस जॉर्डन को खिलाना है तो आपको आपको एक एक ना एक बॉलर को वहां पर ड्रॉप करना होगा। अगर मार्क वुड फिट नहीं है तो फिर उनकी जगह पर क्रिस जॉर्डन आ सकते हैं गेंदबाजी करने के लिए। पर क्रिस जॉर्डन का हमेशा हमने देखा है कि जब दबाव उनके ऊपर आता है, जिस जी। तरह का दबाव आने वाला है सेमीफाइनल मैच, वहां पर उनकी गेंदबाजी या फिर प्रदर्शन उतना अच्छा होता नहीं है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। पर एंड में मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट एक शानदार एडिशन होंगे इंग्लैंड टीम के लिए। फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक्स, जी ये दोनों बहुत ही लाजवाब T20 प्लेयर हैं। और सबब भाई, राजकुमार सर, जब मैं यहाँ पे था और कुछ इंग्लिश जो जर्नलिस्ट उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे इंग्लैंड के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर डेविड मलान नहीं खेलना है, क्योंकि पीटर सॉल्ट की कुछ इनिंग्स मैंने भी देखी है और बहुत डेंजरस बैट्समैन लगते हैं वो। राजकुमार सर, क्या अभी ये मानते हैं? और जो थ्योरी नासिर हुसैन समझाने की कोशिश कर रहे थे माइक हाथरन को, क्या आप उस थ्योरी के साथ जाएंगे, या आपको लग रहा है नहीं, अकॉर्डिंग टू द बेसिक आप 5 गेंदबाज प्लस एक ऑलराउंडर काफी अलग है, इंग्लैंड के पास तो 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शन है? बिल्कुल राजीव, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करने का तो मतलब ही नहीं उठता। आप जी किसी एक बॉलर को ऐड मतलब हटा के उसकी जगह क्रिस जॉर्डन को खिला सकते हैं। और एज इट इज मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभा से कि उनका रिकॉर्ड कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, जब भी प्रेशर उनके ऊपर पड़ा है, भले ही आप आईपीएल की बात कर लें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लें। जी तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड इतना बड़ा चांस लेगा, अनलेस एंड अनटिल की वुड को परेशानी हो, निगल हो। तो जी इंग्लैंड ऐसा चांस मुझे नहीं लेते हुए दिख रहा कि वो अपने किसी रेगुलर प्लेयर को हटाकर इनको खिलाएगा। और जी डेविड मलान, जहां तक बात है ब्राजील, मुझे लगता है कि वो एक डेंजरस प्लेयर है। वो अगर नहीं खेलेंगे तो भारत के लिए अच्छा है। जी मैंने बहुत ज्यादा पारियां सॉल्ट की देखी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मलान एक प्रूवन मैच विनर है, तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो वो भारत के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी न्यू कमर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर परफॉर्म करे तो वो बहुत क्रेडिटेबल हो जाता है, और प्रेशर इतना ज्यादा होगा दैट टू इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट की। मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगा एक न्यू कमर के लिए वहां आकर रन बनाना।
तो मुझे लगता है कि भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। और क्योंकि जी इंग्लैंड अभी पेशोपेश में है कि उन्हें क्या करना चाहिए, भारत के लिए आपने ठीक कहा कि हो सकता है वो एक चेंज दिखे, क्योंकि अक्षर की जगह आप हर्षल को खेलते देखें, जी क्योंकि हर्षल भी अच्छी बैटिंग करते हैं, ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, अच्छे बड़े हिट मार सकते हैं। और साथ साथ जैसे स्क्वायर बाउंड्रीज आपने बताया कि छोटी हैं, तो हर्षल का लेंथ वैसे भी ऊपर ही रहता है। वो ज्यादा हार्ड लेंथ पर बॉल नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतना पेस नहीं है कि वो वहां से हार्ड लेंथ पे बॉल करके मुश्किल में डालें। तो उनकी हम्म। कोशिश आगे ही बॉल रखने की होती है, और काफी कुछ रिलाय करते हैं वो अपने स्लोअर वंस पर और यॉर्कर्स पर। तो हो सकता है कि वो एक चॉइस हो कल के मैच में। तो चलिए, क्योंकि मैं रिवर फ्रंट पे हूं, तो रिवर फ्रंट से कनेक्ट करते हुए सबा भाई, मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ और सवाल भी पूछ लेता हूँ। रिवर फ्रंट पे बहुत ढेर सारी यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि 11 खिलाड़ी की नाव को पार ले जाने में कामयाब रहेंगे, तो जरा आप बताएं 11 खिलाड़ी या आप इंडिया के सेल कर बारे रही में है। बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आई इंडिया टीम होप के कि बारे आप में बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो खैर हाँ, 4 या 5, बट 11 चाहिए आपको, अच्छे 11 चाहिए जो अच्छी तरह से नाव चलाएं और स्मूथली पार कर दें। अब आप जरा बताएं कौन से वो खिलाड़ी होंगे 11। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने क्या कुछ हिंट किया। तस्वीरें देखिए आप 10 देख पा रहे प्लेयर। होंगे हाँ, ये और मैं देख सामने रहा हूँ। स्काई और सिटी और इंटरकॉन्टिनेंटल एडिलेड कन्वेंशन सेंटर सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट एक्चुअली ये तस्वीर है, बोटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ से हमें जो सभा भाई से जानना है कि वो 11 कौन से चुनते हैं। जी सभा भाई। देखिए 10 तो मेरे ऐसे भी पक्का हैं। ऋषभ पंत को मैं खिलाना चाहता हूँ दिनेश कार्तिक की जगह पर। नंबर 5 या नंबर 6 पर वो आ सकते हैं बैट बल्लेबाजी करने के लिए। और एक जो जी परिवर्तन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है अक्षर पटेल की जगह पर हर्षल पटेल। क्योंकि जिस तरह के प्लेयर्स मुझे नजर आ रहे हैं इंग्लैंड की टीम में, वो सब के सब पावर जी हिटर्स हैं। वो सब के सब बड़े हिट्स लगा सकते हैं। और स्पिनर्स के विरुद्ध अगर विकेट काफी अच्छा है वहां पर, थोड़ी मदद नहीं मिल रही है स्पिनर्स को, तो फिर उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है बड़े शॉट्स लगाना। ऐसे भी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं। तो जी चाहे वो सैम करन हो, मोइन अली हो, लियाम लिविंगस्टन हो या हैरी ब्रुक्स हो या बेन स्टोक्स हो, ये सब के सब बहुत ही घातक बल्लेबाज हैं स्पिनर्स के विरुद्ध, ऐसे विकेटों पे जहां पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही है। तो एक अगर परिवर्तन भारत को करना चाहिए मेरे हिसाब से वो है कि वो हर्षल पटेल को खिला सकते हैं अक्षर पटेल की जगह पर। तो चलिए, सभा भाई ने ऑलमोस्ट अपनी 11 बता दिया। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हिंट किया रोहित शर्मा ने। राजकुमार सर, एक बड़ा हिंट उन्होंने ऋषभ के लिए तो कर दिया है। ये सभा भाई ने भी बता दिया। एक जो इंपॉर्टेंट चेंज है जो हम सब ने महसूस किया, मैंने अपनी प्रैक्टिस का जो एनालिसिस किया है, एक वीडियो किया, वहां पे मैंने बताया कि क्यों अर्जुन पटेल खेल सकते हैं। क्या आपको भी लग रहा है जो 11 सभा भाई बता रहे हैं उससे आप सहमत हैं, यही 11 खेलनी चाहिए राजकुमार सर? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि अगर वहां पर स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद नहीं है और स्क्वायर बाउंड्रीज जी छोटी हैं, और जिस तरह की गेंदबाजी अक्षर करते हैं, काफी एक फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ और एक सेम स्पीड के साथ वो बॉल जी डालते हैं, और अगर उनको विकेट से मदद ना मिले तो बहुत आसान हो जाता है बल्लेबाज के लिए उनको उनके अगेंस्ट रन बनाना। तो हो सकता है कि इंडिया अटेम्प्ट हो उनकी जगह पे हर्षल पटेल को खिलाने के लिए, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में भी खेल सकते हैं, मतलब एक अच्छी बल्लेबाजी भी वो करते हैं, और साथ साथ गेंदबाजी में भी एक वेरिएशन देते हैं। डेथ ओवर्स बहुत शानदार डालते हैं वो, उनकी जी मास्टरी है, मतलब एंड में स्लोअर वन को जिस तरह वो मिक्स करते हैं और यॉर्कर्स डालते हैं। और तो मुझे लगता है कि ये एक पॉसिबल चेंज है। लेकिन क्या आप सेमीफाइनल में इतना बड़ा रिस्क लेंगे, ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। हो सकता है कई बार कप्तान और कोच टेम्प्ट होते हैं कि नहीं, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और आप ज्यादा चेंजेस नहीं कीजिए, कहीं टीम बिखर ना जाए। तो ये भी एक चीज टीम मैनेजमेंट के दिमाग में हो सकती है। बट इसके अलावा मुझे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत खेलेंगे दिनेश कार्तिक की जगह, और वो खेलने भी चाहिए नंबर 5 पर। भारत के लिए वो बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि बीच में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए भारत को। चलिए, अब थोड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर ले समा भाई। रोहित शर्मा ने बड़ी पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और खास तौर से जिस तरह से सूर्य कुमार यादव की उन्होंने तारीफ की, बहुत ही फेयरलेस क्रिकेटर बताया। बोले कि शॉपिंग का बहुत शौक है, लेकिन एक्स्ट्रा बैगेज लेकर वो क्या उनकी बल्लेबाजी की सक्सेस का जो फॉर्मूला है, जो रोहित ने समझाने की कोशिश की, क्या वही सक्सेस का फॉर्मूला आप समझ रहे हो? रोहित की माने तो सूर्य कुमार यादव ही इस टूर्नामेंट में एक बड़ा फर्क डाल डाल रहे हैं भारतीय टीम के लिए अभी तक। सही कहा है। रोहित शर्मा ने जो फॉर्म दिखाया है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं, विशेष करके मिडिल ओवर्स में, इससे बड़ा बल्लेबाज इस विश्व कप में और मुझे कोई नजर आया नहीं है। हाँ इतनी टेस्टिंग कंडीशन में उन्होंने बहुत ही
जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाया है। मुझे लगता है हमेशा हर पारी में उनका स्ट्राइक रेट जो है 200 से ऊपर ही रहा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। जी इसी वजह से रोहित शर्मा बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। सबसे बड़ी बात सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में ये है कि वो फील्ड के मुताबिक शॉट्स खेलते हैं, और इसकी वो तैयारी करते हैं। इस तरह से वो सिमुलेट करते हैं कंडीशंस को, जहां पर फील्डर नहीं है वहां पर वो कौन कौन से शॉट्स लगा सकते हैं। इसके बारे में सभा इन भाई, सब एक चीजों बड़ा पर वो इंपॉर्टेंट ध्यान पॉइंट देते हैं और याद आ गया, प्रैक्टिस मुझे लग करते रहा है हैं। आपको भी बताऊं। रोहित ने कहा कि सूर्य कुमार यादव से जब एक दिन वो बात कर रहे थे, तो सूर्य कुमार ने कहा कि उन्हें छोटे मैदान पसंद नहीं है, क्योंकि वो गैप्स ढूंढने में थोड़ी उनको परेशानी होती है। अब एडिलेड का मैदान, वहां के जो डायमेंशन है, जो कट करना होता है, कितना मुश्किल आप देख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन के लिए जो गैप्स ढूंढते हैं, इनोवेटिव बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से माइक हाथरन और नासिर हुसैन ने इतनी तारीफ तो सभी की एक इंग्लिश एक्स क्रिकेटर से, कि वो आके पूरे टाइम कम से 7 से 8 मिनट का सेशन था सूर्य कुमार यादव को लेके। क्या इतना ही इम्पोर्टेंट हो चुके हैं वो T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड क्रिकेट के लिए? इस समय मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में सबसे बड़ा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ही नजर आ रहा है राजीव, और जी कोई उनके आमने सामने नहीं है। और इसी वजह से हर एक जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो सूर्य कुमार यादव के बारे में ही बात कर रहे हैं। कुछ साल पहले की बात है, और मेरी मेरी बात हो रही थी। कुछ साल पहले जो हुआ सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में, उसके बारे में प्रवीण आमरे से, जो इस समय दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं, कई साल वो मुंबई के कोच भी रह चुके हैं, उनका ये मानना था कि जी कुछ साल पहले सूर्य कुमार यादव वन डायमेंशनल प्लेयर थे। वो सिर्फ ऑन साइड में ही शॉट्स लगाते थे। और आपको याद होगा कि अर्ली आईपीएल डेज में कुछ उसी उसी तरह की उनकी प्रवृत्ति थी। और उसके बाद उन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, और ऑफ साइड भी अपना शॉट्स लगाना उन्होंने शुरू कर दिया पिछले 1-2 साल में। तो ये जो बड़ा परिवर्तन आया, उसके वजह से एक तरह से ऑलराउंड प्लेयर हो गए हैं इस समय सूर्य कुमार यादव, और इसी वजह से ज़्यादा हम्म डेंजरस होते जा रहे हैं। पर हमेशा से मुझे ये लगता है कि ऐसा खिलाड़ी जिसमें ज़्यादा वो ताकत नहीं है पावर हिट शॉट्स लगाने की, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो फील्ड के मुताबिक शॉट्स लगाए, जिसको हम लोग हाँ अंग्रेजी में कहते हैं प्ले द फील्ड, जो कि सूर्य कुमार यादव ने किया है। तो बहुत बहुत बड़ा ये उदाहरण है यंगस्टर्स के लिए, या फिर ऐसे प्लेयर्स के लिए जिनका बिल्ट उतना हैवी नहीं है, कि आप भी जी सक्सीड कर सकते हैं T20 क्रिकेट में एक बल्लेबाज के रूप में, अगर आपका शॉट सिलेक्शन अच्छा हो, और अगर आप जी फील्ड के मुताबिक शॉट लगाना शुरू करें तो। राजकुमार सर, अब इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं एक वीडियो पीछे से आया और दादा कह के उन्होंने हाथ मिलाया मेरे से और चले गए। मैंने कहा सूर्या भाई टोटका है, बैटिंग नहीं करेंगे आज भी, तो हाथ हिला के चले गए। यानी कि पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने मैच से पहले नेट में बैटिंग नहीं की है। अब इसको क्या, किस तरह से आप देखते हैं? एज अ कोच आप कैसे देखते हैं? आप एक बैट्समैन जो फॉर्म में है, उसको खुला छोड़ देना चाहते हैं एक बड़े मुकाबले से पहले, या आप चाहते हैं टचडाउन करे? विराट ने हालांकि बैटिंग की नेट में काफी देर, लेकिन सूर्य कुमार बिल्कुल उल्टा थे। वो जाके अपनी फिटनेस का सेशन किया, जिम गए। फिर जब मैंने पूछा कि आप बैटिंग करोगे, तो ऐसे करके वो चले गए। तो क्या मतलब है इसका? क्या एज अ कोच आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए राजीव, हर खिलाड़ी का अपना प्रोसेस है। कोई जी खिलाड़ी, अगर आप देखें किसी भी बड़ी टीम में, कुछ लोग होते हैं कि वो पहले दिन सिर्फ थ्रो डाउन्स लेते हैं, या मैच से पहले दिन बैटिंग नहीं करते। कुछ लोग नेट्स करते हैं, कुछ लोग नहीं करते बिल्कुल भी। तो सूर्या का भी ये टशन होगा कि वो मैच से पहले वाले दिन नहीं खेल रहे हैं, और शानदार फॉर्म में है, तो चाह रहे होंगे कि जो मैंने अभी शुरू से किया है इस वर्ल्ड कप में, मैं उसको कंटिन्यू रखूं और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखूं। तो ये एक बात होती है। क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा मतलब उनको टोटके में बहुत यकीन होता है कि जो हमारे लिए सूट करता है, ये पर्टिकुलर ड्रेस हमें सूट करती है, या पर्टिकुलर बैट हमें सूट करता है, या हेलमेट हमें यही, मैं यही पहन के खेलता हूँ तो मुझे अच्छा, मेरे अच्छे रन बनते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, और अक्सर मैंने प्लेयर्स को देखा है, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को स्पेशली, कि वो अपना एक रूटीन बनाते हैं, अपना एक प्रोसेस बनाते हैं कि नहीं, मैं मैच से पहले वाले दिन या तो मैं थ्रो डाउन लूंगा, या मैं बैटिंग नहीं करूंगा, या मैं थोड़ी सी नॉकिंग कर लूंगा, क्योंकि दे जस्ट वांट टू हैव अ फील ऑफ इट। जब उनको लगता है कि हाँ मैं मिडिल कर रहा हूँ, तो उसके बाद वो नेट्स में ज्यादा चांस नहीं लेते कि कोई इंजरी ना हो, हम्म या टशन भी होता है। तो अच्छी बात है कि अपना जो प्रोसेस है उनको उसको फॉलो कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि जो उनके टशन है वो कल भी सक्सेसफुल हों, और वो उसी तरह की पारी खेलें जिसकी हमें उनसे उम्मीद है। तो भाई, चलते चलते आखिरी दो दो सवाल आपसे लूंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने नोट किया, अचानक मेरे जहन में भी आ गया। दीपक हुड्डा, विराट कोहली और ऋषभ पंत के साथ बैटिंग, जो पहला बैच था उसमें बैटिंग करते नजर आए। क्या कोई संकेत आप समझ पा रहे हैं? अक्षर पटेल तो नहीं खेलेंगे, मैंने आज अपनी बॉडी लैंग्वेज उनकी जो देखा उससे मैं समझ गया हूँ कि अक्षर पटेल को कह दिया गया है कि आप सेमीफाइनल नहीं खेल रहे हैं। अब
क्या संकेत आप मान रहे हैं? एक तरफ हर्षल पटेल को एक्स्ट्रा सेशन, वहीं दीपक हुड्डा को पहले सेशन में बैटिंग कराना विराट और ऋषभ पंत के साथ। ये कोई संकेत नहीं है राजीव। देखिए, हर एक टीम ये चाहती है कि उनके जो नहीं, सब्स्टिट्यूट क्योंकि खिलाड़ी हैं बोर्ड्स वो होते भी। हैं जो सब, भाई आप भी सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, और जब भी आप दौरे पे जाते हैं, एक प्रैक्टिस का बोर्ड होता है जहां पे लिखा होता है इस सेशन में ये बैटिंग करेंगे, और जो 11 में या प्रोबेबल आपके 11 में नहीं होते उनको आप नीचे नाम होता है। कैसे आप देखते हैं? उनका नाम ऊपर लिखा हुआ था सबसे, दीपक हुड्डा का सेशन में। यही मैं कह रहा था राजीव, कई बार ये होता है कि जो टीम मैनेजमेंट होती है वो पहले से डिसाइड कर लेती है कि 11 क्या है। उसके बाद भी कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको प्रयास ये होता है कि इनको फिट रखा जाए। अगर अचानक कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, कोई जरूरत पड़े, तो वो खेल सकते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी नहीं की है, फिर आपके पास बल्लेबाज बचा कौन है स्क्वाड में? दीपक हुडा बचे हैं, तो उनको भी आपको बैटिंग कराना हो जाता है। तो उस तरह से आप सेशंस को प्लान करते हैं। तो ये कोई संकेत नहीं होता है कि ये खिलाड़ी जी। खेलेगा। प्रयास यही होता है टीम मैनेजमेंट का कि जो भी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है वो भी फिट रहे, अच्छे टच में रहे, ताकि जब जरूरत पड़े वो आसानी से 11 में आ सकते हैं, चाहे वो दीपक हुडा हो या यूजी चहल हो या फिर हर्षल पटेल क्यों ना हो। हर्षल पटेल के बारे में हम लोग बार बार बात इस वजह से कर रहे हैं, जो कंडीशन रहा है एडलेड ओवल का, और जिस तरह का फॉर्म दिखाया अभी तक अक्षर पटेल ने, हमेशा से दूसरी टीमों ने अक्षर पटेल या स्पिनर को ही टारगेट किया है कि उनके विरुद्ध रन हाँ। बनाना ज्यादा ज्यादा आसान लग रहा है। अदरवाइज भारत की जो बॉलिंग अटैक है, जो पेस बॉलिंग अटैक है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, इन तीनों पेस बॉलर के सामने रन बनाना उतना आसान रहा नहीं है। हाँ। तो दो जो आपके पास स्पिनर्स हैं, उन्हीं को टारगेट किया गया। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी अच्छी बॉलिंग की है। इसी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जो एक कमजोर कड़ी है उसको अगर दूर किया जाए तो फिर हम्म। काफी अच्छा रहेगा भारत के लिए। राजकुमार यहाँ सर, पर जो राजीव मैं थ्योरी थोड़ा सब। जी मैं जी जी, यहाँ आप पे इसी अपनी बात बात पूरी इसी बात का मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आपने कहा राजीव की अगर उनका नाम पहले है तो अक्सर कप्तान या टीम मैनेजमेंट उन्हीं प्लेयरों को पहले बैटिंग कराती है, क्योंकि तब उनके बॉलर्स फ्रेश भी होते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ। देखें हम कि कैसा है। एक और बड़ा मजेदार इंसिडेंट और था राजकुमार सर। ऋषभ पंत जब बैटिंग कर रहे थे, हर्षल ने पूछा नया बॉल खेलेगा, तो उन्होंने कहा 5-6 बॉल डाल लो आप पुरानी से, फिर नया बॉल खेलूंगा। तो ये भी एक मजेदार इंसिडेंट था नेट नेट सेशन में जो बिल्कुल हम सब ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी जैसे खेलते थे तो कप्तान हमारे रणजी ट्रॉफी में मदन लाल जी होते थे। तो अगर मैच से पहले दिन अगर हमें बैटिंग मिल गई, एज ए बॉलर हम होते थे, अगर हमें बैटिंग मिल गई तो इसका ये संकेत होता था कि कल हम खेल रहे हैं। तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ा संकेत हो ये हुडा के लिए। लेकिन जी। जैसा अभी मैं और सबा बात कर रहे हैं, हर्षल पटेल वुड बी ए बेटर चॉइस अक्षर के स्थान पर, जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रोहित को बहुत कॉन्फिडेंस है हुडा की गेंदबाजी पर। कभी भी वो उनको गेंदबाजी नहीं कराते हैं। और जी। भारत के पास मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ बैट्समैन हैं, तो जी। बैटिंग ऐड करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है यहाँ पर। अगर आपको अक्षर को बिठाना है या रिप्लेसमेंट चाहिए तो हर्षल पटेल बेटर रिप्लेसमेंट होंगे। चलिए, तो 3 बड़े मुकाबले इस मैच में जो तय करेंगे कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतती जा रही है। सबसे पहला बड़ा मुकाबला विराट कोहली वर्सेस वुड हम देख रहे हैं। दूसरा बड़ा मुकाबला हम यहाँ पर अगर बात करें तो बेन स्टोक्स वर्सेस हार्दिक पांड्या। और तीसरा जो बड़ा मुकाबला है अर्शदीप सिंह वर्सेस बटलर। कौन सा बड़ा मुकाबला सबसे ज्यादा इस मैच में असर डाल सकता है, सबा भाई? जॉस बटलर के सामने आप किसी भी बॉलर को रख लीजिए, चाहे वो अर्शदीप हो, भुवनेश्वर कुमार हो या फिर मोहम्मद शमी क्यों ना हो। जॉस जी। बटलर का विकेट बहुत जरूरी होगा भारत के लिए। अगर पावर प्ले में जॉस बटलर को हम लोग रोक सकते हैं और उनका विकेट हम लोगों ने पहले 1 या 2 ओवर में ले लिया, तो भारत का ऐसे भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो भारत को टारगेट करना होगा जॉस बटलर को, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि अद्भुत पारी खेल सकते हैं और मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं। उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक बार उन्होंने लय पकड़ ली तो। नई गेंद के साथ जी। जिस तरह का मूवमेंट मिला है हमारे पेस बॉलर्स को, हर्षदीप को, भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि पहला 1 या 2 ओवर डालेंगे, उसके बाद मोहम्मद शमी को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इन तीनों में से किसी ने भी जॉस बटलर का विकेट इनिशियल 2 या 3 ओवर में ले लिया, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा इंग्लैंड के लिए। और वहां से इंग्लैंड को रिकवर करना, क्योंकि उनकी बैटिंग ऐसे भी थोड़ी बहुत कमजोर है, बहुत हाँ। कठिन रहेगा इस मैच में। तो सभा भाई का मानना है जोस बटलर वर्सेस अर्शदीप सिंह एक बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन राजकुमार सर, जो इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो तो कुछ और मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब 30 से 35 हजार भारतीय दर्शक ग्राउंड पे होंगे, तो उस प्रेशर से इंग्लैंड को सबसे ज्यादा लड़ना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं? क्योंकि मैं था बांग्लादेश से, जो मैच हुआ पूरी तरफ सिर्फ नीली जर्सी नजर आ रही थी, और वो ग्रीन कलर की जर्सी कहीं छुप गई थी, और इंग्लैंड के लिए तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्या वाकई नासिर हुसैन, माइक आर्थरटन और जो इंग्लिश के जर्नलिस्ट हैं, जो ये उनको एक दिल में एक डर है इस चीज का कि पब्लिक जो है फैंस प्रेशर क्रिएट करेगी, वो भारत के लिए बड़ा एडवांटेज होगा? आप भी मानते हैं इस बात को?
देखिए राजीव, एडवांटेज तो रहता है जब आपको कि पूरा क्राउड आपके लिए चीयर कर रहा हो, तो एक अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है, और आपको लगता है कि इतने आपके फैंस हैं, आपका मतलब आप अच्छा करें उनके सामने तो आप हीरो बन सकते हैं। और बिल्कुल दूसरी टीम के लिए एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर तो रहता ही है कि हाँ। आप दूसरी टीम को इतना एडवांटेज है, उनको इतनी सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो रहेगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में जिस तरह के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड में भी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हम्म। हैं, बटलर एंड बेन स्टोक्स वगैरह, जो कि बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस चीज का वो प्रेशर लेंगे। लेकिन हाँ, हम्म। भारतीय टीम के लिए जरूर सपोर्ट होगा, तो वो उस सपोर्ट को एंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड पे बहुत ज्यादा इस चीज का प्रेशर होगा। प्रेशर मेरा भी यही मानना है कि बटलर का विकेट भारत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जल्दी जी। विकेट अगर भारत को मिल गया, तो हम काफी हद तक बेटर कंडीशन में हो जाएंगे मैच जीतने के। तो भाई आप भी मानते हैं कि पब्लिक का उतना असर नहीं होगा, या आपको लगता है कि जब विराट विराट, सूर्या सूर्या, रोहित रोहित की आवाज गूंजेगी स्टेडियम में, वो एक अलग सा माहौल क्रिएट कर देती है, और कहीं ना कहीं आपके जहन में आ जाता है कि अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं, दरअसल कहीं दिल्ली या अहमदाबाद या कोलकाता में मैच खेल रहा है। मुझे तो अब ऐसा एहसास हो गया है राजीव कि जब भी भारत के खिलाफ किसी भी टीम का मुकाबला होता है, दूसरी टीम पहले से तैयार होकर आती है कि इस मैच में जो क्राउड सपोर्ट होगा वो या सिर्फ कान भारत में का ही रुई या होगा। ईयरफोन लगा लेना चाहिए और थोड़ी अब देर के जो लिए। अब जो दूसरी टीम जो तैयारी करती है वो यही करती है कि उनके उनका जो फोकस है वो सिर्फ मैदान के ऊपर होना चाहिए और गेंद के ऊपर होना चाहिए। अगर आप जी। क्राउड की तरफ देखेंगे तो फिर आपकी हालत थोड़ी बहुत खराब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, नहीं केवल इंग्लैंड प्लेयर्स के लिए रहेगा आने वाले मैच में, पर हर एक टीम के लिए होता है। बायोलेटरल एंगेजमेंट में हम लोगों ने क्या देखा है, जब जब कोई भी टीम भारत आती है खेलने के लिए, उनकी क्या हालत होती है। और मैं तो उम्मीद करता जी। हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप खेल रहे हैं, तो ये जो आउटसाइड की जो नॉइजेस होती हैं, जो क्राउड, जो फैंस का जो सपोर्ट होता है, इन सब चीजों को आपको दरकिनार करके मैदान में उतरना और परफॉर्म करना है। तो चैलेंज जरूर होगा, पर मुझे लगता है कि इसकी अभ्यास आप बहुत अभ्यास जो है वो इंग्लिश इंग्लिश प्लेयर जरूर करके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, और राजकुमार सर आपका, इस मैच पर पूरा एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है ये, वर्ल्ड कप का शायद सबसे बड़ा मैच होने वाला है। यानी एक तरफ इंग्लैंड, जिसके पास 10 के 10 बल्लेबाज हैं जो मैच में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। भारतीय टीम सितारों से सजी टीम है, जिसका एक खिलाड़ी मैच में बड़ा फर्क डाल सकता है, और एक खिलाड़ी शायद पूरे मैच का नक्शा बदल सकता है, और इसी वजह से इस मैच को बहुत बड़ा करके देखा जा रहा है। मेरे ठीक सामने, मैं एक बार फिर बता दूं, बिग टाइम सेमीफाइनल लिखा हुआ है एडिलेड ओवल के ठीक बाहर, जहां पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है। और एक बात तो तय मानिए, जितने आराम से मैं आज शो कर पा रहा हूँ, अब से 24 घंटे के बाद जब मैं एडिलेड ओवल के बाहर खड़ा हूंगा, तो शायद इतने आराम से शो नहीं कर पाऊंगा। बड़ी तादाद में नीली जर्सी में फैंस यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मैं रेस्टोरेंट में था, लोग बता रहे थे 10,000 एक्स्ट्रा लोग इस समय एडिलेड में। आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटे से शहर में किस तरह से जन सैलाब पूरी तरह से आया हुआ है इस मैच को देखने के लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए इस हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच को देखने के लिए, और यहाँ से जो मैच जीतेगा वो मेलबर्न के लिए रवाना होकर हारने वाली टीम को अपने घर जाना पड़ेगा। तो उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम मेलबर्न की तरफ जाए और इंग्लैंड की टीम लंदन की फाइट पकड़े, लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को बेहद शानदार क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और इस बात का जिक्र रोहित ने भी किया कि इंग्लैंड को हराने के लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा एडिलेड के मैदान पर। तो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।